जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंबाटेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, अब तो आप सभी लोग खुश होंगे, ज़्यादातर बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे जिनका नहीं आया उनका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहना है ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, परीक्षा 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो प्रिपरेशन जरूर से करते रहिएगा। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अपने छोटे भाई को आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसके चैनल की लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप आसानी से मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ डेली की तरह, तो कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं ये वीडियो के लास्ट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष कौन थे? स्थल सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स की बात हुई है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। स्थल सेना अध्यक्ष की बात करूं तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, SHF मानेकशॉ। ये नाम आपको याद रख लेना है, ये दोस्तों प्रथम भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, अब एग्जाम में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको याद रख लेना है थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे का नाम आपको याद रख लेना है, ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, रथ यात्रा दोस्तों भगवान जगन्नाथ के लिए निकाला जाता है। किसके लिए? भगवान जगन्नाथ के लिए। कहाँ पर? पुरी में। और पुरी कहाँ पर है? तो पुरी दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, उड़ीसा में। यानी जो रथ यात्रा है यह उड़ीसा में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है। और उड़ीसा का एक मतलब शहर है जहाँ पर कहा जाता है पुरी नाम है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको पुरी दे देगा, उड़ीसा नहीं देगा, तो पुरी भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान की बात करूं तो आपको याद रख लेना है आर्टिकल, अनुच्छेद कितने हैं? 395, भाग कितने हैं? 22, और अनुसूची कितनी है? 12। पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां मतलब भारतीय संविधान में है। ये चीज आपको याद रख लेना, नोट कर लेना। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब 8वीं अनुसूची की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। याद रख लीजिएगा, 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषा से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की इस भाषा अनुसूची में। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों संपत्ति की, तो संपत्ति भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दल बदल कानून भी याद रख लेना है, ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो गाय का दूध होता है उसमें प्रचुर मात्रा में ऑप्शन बी राइट हो जाता है, यानी विटामिन बी पाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से बना के क्यों लाया हूँ। देखिए, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, बी बी देखा टिक मार दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है एग्जामिनर और बच्चे केवल बी देख के टिक मार देते हैं। आपको याद रख लेना है कि ऑप्शन बी के सामने क्या विटामिन बी ही लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि विटामिन सी लिखा हुआ हो और आप बी टिक करके चले आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर को पढ़ना है तब उसको टिक करना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप की बात करूं तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटोकॉल के बाद भारत में, यानी प्रोटोकॉल की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, लोकसभा में विपक्ष के नेता का, भारत के प्रधानमंत्री का, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति का? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आप सभी को बता दूं कि चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एयरफोर्स नन कॉम्पोनेंट के नाम से, तो जल्दी से जाइएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पर मैं सभी वीडियो को अभी थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा, तो सभी वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20-20 मिनट की मैं वीडियो लेके आया हूँ, 20 मिनट 15 मिनट। इसको आप दोस्तों क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा लीजिएगा और सभी को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि प्रोटोकॉल के बाद भारत में राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति का। किसका? भारत के उपराष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना जाता है राष्ट्रपति के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण की वह परत जो पृथ्वी के सबसे करीब है। देखिए, मान लीजिए आपका यह पृथ्वी है। ठीक है, मैंने ये पृथ्वी बना दी। पृथ्वी के बाद कौन सा है, तो पृथ्वी के बाद दोस्तों आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद 3rd नंबर पर आपका आता है मध्य मंडल। 4th नंबर पर दोस्तों आपका आता है आयन मंडल, और 5th नंबर पर आपका आता है बहिर्मंडल। ठीक है, ये लाइन से मैं बता दिया हूं, वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों क्या पूछा जाता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। यानी मौसम की जो घटनाएं होती है, जैसे बारिश हो गया, तूफान हो गया, तेज धूप पड़ने लगी, तो ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक है, क्षोभ मंडल में। ये एग्जाम में पूछा जाता है जो ओजोन की परत है वो किस मंडल में है, तो याद रखिएगा जो ओजोन की परत है वो समताप मंडल में है। ओजोन की परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों की, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है कि एरोप्लेन, जो प्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो वो भी आपको याद रख लेना है, वो भी समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो चीजें मैं बता चुका हूं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, 18 वर्ष किसके लिए माना गया है, तो 18 वर्ष आप मतदान कर सकते हैं। यानी जब आपकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तो आपको मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 21 वर्ष आते ही आप पंचायत के सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होता है। ठीक है, किसका? लोकसभा का सदस्य। 30 वर्ष क्या है दोस्तों, 30 वर्ष आपका राज्यसभा के लिए है। ठीक है, और 35 वर्ष क्या है, तो 35 वर्ष दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए मानी जाती है आयु। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं नोट डाउन करा चुका हूं, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं, ये क्वेश्चन आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हर बार इसका आंसर दोस्तों आप राष्ट्रपति टिक करके आते होंगे। ठीक है, हर बार क्या करके आते होंगे, राष्ट्रपति टिक। यदि कोई भी अध्यक्ष पूछता है ना कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन है, बच्चे राष्ट्रपति टिक करके आ जाते हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री होता है पदेन अध्यक्ष किसका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ बनाई गई है। देखिए किस स्थान पर, तो इसका आंसर नोट डाउन कर लेना है आपको, लखनऊ में। लखनऊ क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ लखनऊ में बनाई गई है। ठीक है, याद रख लीजिएगा 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में आगरा उच्च न्यायालय को बनाया गया था और इसी को स्थानांतरित कर दिया गया था 1869 में, कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे पुराना याद रख लीजिएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता के बाद आपका, कोलकाता के बाद एक और है, नाम याद नहीं आ रहा, चलिए मैं उसको बता दूंगा कोलकाता के बाद कौन सा आया था, लेकिन कोलकाता आपको जरूर से याद रख लेना, ये सबसे पुराना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। देखिए पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी मानी जाती है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, नाइट्रोजन। आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितनी, 78%। ठीक है, ये जरूर से याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य, ऐसे लोक नृत्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। देखिए लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, चरकुला। चरकुला लोक नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर लावा की बात हुई है, तो लावा कहाँ का है, नोट डाउन कर लीजिएगा, लक्षद्वीप का। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। कोलट्टम कहाँ का है, कोलट्टम दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और बिहू आप सभी जानते हैं, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूदान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। देखिए भूदान आंदोलन की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है, सन 1951, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है। कपिल धारा जलप्रपात, याद रखिएगा नर्मदा नदी दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है। देखिए बिहार से संबंधित, विदेशिया बिहार का है, जट जटिन बिहार का है, झिझिया बिहार का है, लेकिन कालबेलिया कहाँ का है दोस्तों, कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यानी देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो नहीं है तो कालबेलिया हो जाएगा, लेकिन कई बार ये शब्द नहीं देगा आपको, मान लीजिए नहीं दिया तो संबंधित ये तीनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरियाना गर्त निम्न में से कहां पर स्थित है। मरियाना गर्त आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर मैं आप सभी को बता के जाऊंगा। देखिए मरियाना गर्त कहां पर स्थित है, इसका आंसर मैं आपको बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं करे हैं तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करे हैं और परीक्षा देने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको आपको 15K कंप्लीट करवाना है। कितना, 15K कंप्लीट करवाना है। केवल 100-150 सब्सक्राइबर की कमी है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए और अपने सभी जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए और सब्सक्राइबर करवा के 15K कंप्लीट कराइए। ठीक है, अपने छोटे भाई को आपने यदि इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए और लिंक से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। ठीक है, यदि मैं बात करूं मरियाना गर्त की, तो मरियाना गर्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी आपको याद रख लेना है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर मरियाना गर्त स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।